युद्ध के समय दुनिया के अन्य देशों से हमें अपनी ज़रूरत का सामान जैसे हथियार या किसी अन्य तरह के उत्पाद मंगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। वहीं जो देश ये सामान देने को भी तैयार होता तो उसके लिए कई शर्तें रखता है या कई गुना कीमत मांगता है। ऐसे में आत्मनिर्भरता या मेक इन इंडिया अभियान बेहद ज़रूरी हो जाता है। भारत सरकार डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रही है। देश के डिफेंस सेक्टर को और सशक्त बनाने के साथ ही नई तकनीक और इनोवेशन पर तेजी से काम चल रहा है। आज देश में लग रहे स्टार्टअप सेनाओं को नई पीढ़ी का साजोसामान उपलब्ध करा रहे हैं। भारत सरकार ने भी डिफेंस सेक्टर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की स्कीमें शुरू की हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में किसी अन्य देश पर निर्भरता अच्छी नहीं है। वहीं अगर हम देश के डिफेंस सेक्टर की बात करें तो यहां आत्मनिर्भरता बेहद जरूरी हो जाती है। केंद्र सरकार इस दिशा में काफी अच्छा काम कर रही है। मुश्किल के समय या युद्ध के समय दुनिया के अन्य देशों से हमें अपनी ज़रूरत का सामान जैसे हथियार या किसी अन्य तरह के उत्पाद मंगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। वहीं जो देश ये सामान देने को भी तैयार होता तो उसके लिए कई गुना कीमत मांगता है। अगर हम 1962 के चीन युद्ध की बात करें तो उस समय हमें दुनिया का कोई भी देश हथियार या युद्ध के लिए ज़रूरत का सामान देने को तैयार नहीं था। वहीं कारगिल युद्ध की बात करें तो उस समय भी हम अपने देश के जवानों के लिए ताबूत भी आयात करने वाले थे। रक्षा क्षेत्र में अन्य देशों पर निर्भरता युद्ध के समय आपकी जीत की संभावना को कमज़ोर करती है। युद्ध के समय दुश्मन देश अन्य देशों को आपको सामान देने से रोक सकता है। ऐसे में आत्मनिर्भरता या मेक इन इंडिया अभियान बेहद ज़रूरी हो जाता है। देश के लोगों को भी भारतीय उत्पादों के इस्तेमाल पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। लेफ्टिनेंट कर्नल J.S. सोडी कहते हैं कि 1991 में भारतीय सेना में अधिकारी के तौर पर भर्ती हुआ। उस समय सेना में इस्तेमाल होने वाले ज़्यादातर हथियार विदेशों से आयात किए हुए थे। मेरे मन में बार बार सवाल आता था कि भारत अपने हथियार खुद क्यों नहीं बनाता। लेकिन पिछले 10 सालों में भारत में रक्षा क्षेत्र की क्षमता काफ़ी बढ़ी है। आज आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत किए जा रहे प्रयास काफ़ी सफल हुए हैं। हमने पिछले वित्तीय वर्ष में 21,000 करोड़ रुपए के हथियार निर्यात किए हैं। आज हम दुनिया के 23वें सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश हैं। आज भारत 85 देशों को हथियार निर्यात कर रहा है। किसी भी देश को अपनी सैन्य शक्ति में सक्षम होना है तो उसे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाना होगा। हम रूस, अमेरिका, चीन या किसी भी देश का उदाहरण लें, इन देशों में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स काफ़ी मजबूत है। भारत में इस दिशा में पिछले 10 सालों में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। पिछले एक दशक में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत के प्रदर्शन को देखकर आज पूरी दुनिया चकित है।